आशीर्वाद मेगा मॉल बिलासपुर में करे 500 रुपए की शॉपिंग और पाए लाखों के उपहार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा मजबूत होकर आगे बढ़ रही है। जेपी नड्डा देश के ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वह ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका अधिकतर कार्यकाल कोरोना महामारी के दौरान ही चला गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भाजपा तीनों सीटें जीतेगी। इससे पहले भी पंचायती राज चुनावों में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल आना हुआ। मैं हिमाचल देवभूमि की ओर से आदरणीय नड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होकर के आगे बढ़ रही है और स्वाभाविक रूप से हम सब हिमाचल वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक काम करते रहे, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। अनेक परीक्षाओं के दौर में से हम गुजरे हैं, जिसमें कोविड एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आज से पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुई और उस दौर में से गुजरते हुए हम हिमाचल प्रदेश को इस कोविड के संकट से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का, कोरोना वॉरियर जिसको मैं जिक्र कर सकता हूँ, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। जहाँ तक आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी फिर से एक परीक्षा के दौर में से गुजरेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव ये होने तय है। फतेहपुर और जुब्बलपुर का ये 2 विधानसभा और उसके साथ मंडी लोकसभा का उपचुनाव। पार्टी के संगठन की ओर से पूरी तैयारियां चल रही हैं। हम इन तीनों चुनावों को जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और जहां तक जो हमारे सामने इस चुनाव के दौरान जो सारी परिस्थितियां कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग जो पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनका निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुझे इस बात को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़े बिखराव के दौर में से गुजर रही है, बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रही है। और ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह की है। कौन नेता है, कौन नेता नहीं है, एक दूसरे को नहीं मानते हैं। और ये दौर बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से अभी तक देखने को मिलेगा। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा 3.5 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन गुजरा है। कोविड के संकट के बावजूद हमने लोकसभा जीती है, उपचुनाव जीते हैं, पंचायतों के चुनाव जीते हैं और उसके बाद नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव जीते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता अभी जो ये उपचुनाव जो 3 आ रहे हैं, 1 लोकसभा का, 2 विधानसभा के, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। यही मुझे कहना है। अभी प्रत्याशियों के बारे में अभी चर्चा होगी, अभी तो चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ जैसे चुनाव की तारीखें तय होंगी तो निश्चित रूप से जल्दी हम उस दिशा में आगे बढ़ करके निर्णय करेंगे। सर कुल्लू में आदरणीय नड्डा जी कल आने वाले हैं और
कल एक मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी है हमने इंदू में। उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ चर्चा भी वहाँ पर करेंगे और बातचीत होगी और उसके बाद आगे की बात उसके बाद कहेंगे। देखिए, अभी तक ये सारी चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है, हमारी तैयारियां उस दृष्टि से बहुत तेज़ी से हमने तैयारी की है। सेकंड फेज़ जो आया जो कोविड का, उसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया। ठीक है, संकट बड़ा था, कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की ज़रूरत पड़ी तो बेड उपलब्ध हुआ, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी तो वेंटिलेटर उसको दिया गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भी मामले भी काफ़ी बढ़े और मामले आने के साथ साथ में दुखद मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हुई है। वो हमारे लिए थोड़ा पीड़ा का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से जो कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से देखिए, कोविड ने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है, इकोनॉमी भी प्रभावित हुई है और हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमने स्टेट के लिए जो प्लान किए थे, जो नए इनिशिएटिव हमने लिए थे, वो प्रभावित तो हुए हैं। जैसे इन्वेस्टर्स मीट का जिक्र कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स मीट में एक बहुत बड़ी हमारी तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ी हुई थी और एक महीने के अंदर जो है हमारी इन्वेस्टर मीट के एक महीने के बाद जो है 13,600 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग की है। आज भी हमारे पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी है, लेकिन इस कोविड के चलते जहां हमको पहुंचना था वहां हम पहुंचने में कठिनाई जरूर आई, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोविड का जैसे जैसे प्रभाव कम होगा तो उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। पर्यटन हमारा बहुत प्रभावित हुआ कोविड के कारण। पिछला पर्यटन सीजन हमारा बिल्कुल उसकी वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौर में गुजरा और उसमें बहुत बड़ी कठिनाई रही। अब की बार भी प्रभावित तो हुआ है, क्योंकि जब पीक सीज़न हमारा इसका टूरिज़्म का चल रहा था तो कोविड का भी पीक उस वक्त हिमाचल प्रदेश में उस वक्त आया, पूरे देश भर में आया। तो ऐसी स्थिति में प्रभावित तो हुए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं कोविड की, उसमें बहुत बड़ा अच्छा रुझान पर्यटन के क्षेत्र में आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो हमारे नॉर्म्स हैं जो हमने पर्टिकुलरली जो टूरिज़्म के सेक्टर में जो SOP तय किया है उनका पालन करते हुए जो है वो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन उसके बाद उन नियमों का पालन करें, ये हमने उसमें चीज़ें आगे बढ़ी हैं। कुछ इश्यूज थे उसमें और वो औपचारिकताओं के दौर में से गुजर करके आगे बढ़ रहा, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। जहाँ कांग्रेस की बात है, विपक्ष की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये प्रश्न अगर उनसे भी पूछा जाए, क्या कांग्रेस के दौरान महंगाई खत्म हो गई थी? क्या उस वक्त महंगाई पर पूर्ण विराम था? महंगाई तब भी बढ़ी, महंगाई आज भी बढ़ी है, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ चीज़ें, ये जो महंगाई पर जो कंट्रोल की बातें हैं, उस दिशा में चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई को रोकने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, हालांकि इकोनॉमी बहुत प्रभावित हुई है कोविड के कारण, फिर भी उसके बावजूद विचार इन बातों पर भी चल रहा है कि क्या किया जा सकता है वो। थैंक यू प्रेसिडेंट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।